फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिलिम बस आज 19 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। इनिशियल आवर्स में भागा तो ज़रूर था, बट एट द एंड में बाजार भी थोड़ा सा टॉप से गिरा और ऑफकोर्स पोर्टफोलियो में भी जो रौनक हमने 12-1-2 बजे के आसपास देखी थी उसमें भी हमें कमी होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, एक दिन का बाजार भागे या फिर गिरे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो कभी कभी पैनिक वाला माहौल, पेन वाला माहौल हम लोग झेलते हैं और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में चीज़ सुधरते भी है। बट येस, इसी इन दिनों के फॉल की वजह से गैस काफ़ी प्लेयर्स जो कि अच्छे हैं, काबिल हैं, वो एक साल लोग के पास आ चुके हैं या फिर नया लोग क्रिएट कर रहे हैं। उस इंडस्ट्री में लो इंफ्रा स्पेंडिंग की वजह से या फिर बोल सकते हैं कि लो गवर्नमेंट बजट की बात की जाए, स्पेंडिंग की वजह से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, ये गिरावट कब तक थम सकती है और क्या लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज़ को क्राइसिस में खरीद के फ़ायदा मिलता है? यस, मिलता ज़रूर है। बट यस, कोई भी गारंटी स्पेकुलेशन आप मत करिएगा, बिकॉज मार्केट दोस्तों हमेशा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है और बाजार में सेंटीमेंट ऊपर नीचे होते हैं। बट यस, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इन सब गिरावट का फ़ायदा मेरे हिसाब से लेना चाहिए। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर पेशकश करें तो अच्छा रहेगा। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग बात करने वाले हैं 4 कंपनी की और ऑफ कोर्स ये पूरे कंपनी दोस्तों पाइप एंड पीवीसी को लेके होगा। आपके पास एस्ट्रल हो, सुप्रीम हो, प्रकाश हो, अपोलो हो, फिनोलेक्स हो, डजंट मैटर, लेकिन देखना बनता है कि ये सब कंपनी चलिए बाजार के दबाव में गिरी है, लेकिन क्या नंबर्स बहुत ही अच्छे थे? नहीं, नंबर्स में वीकनेस हमें देखने को मिली। और नंबर्स क्यों वीक आए ये दोस्तों मीडिया रिलीज से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका काम आसान करने के लिए मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ के प्रमोटर्स ने क्या कमेंट्री की है, नंबर्स कब तक ठीक हो सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, और नंबर्स गिरे तो गिरे क्यों। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि सदियों से इन सब कंपनीज में अच्छे पैसे बने। बट फ़र्क इतना है कि पिछले कुछ समय से 6 महीना में जो भी गेन सुप्रीम ने दिखाया था उसमें ताला लगता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय कंपनी भाग के 6,500 के आसपास पहुंची थी। आज के भाव की बात की जाए 4650 पे चल रही है। महीने के हाल की बात की जाए तो 6 महीने में का 16% डाउन, और एक समय यही 6 महीने का प्रोफाइल बहुत ही हसीन लग रहा था। स्पाइट दोस्तों 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 300% के आसपास पैसे बनाए और इस कंपनी ने लगातार अपने पीयर से आउट परफॉर्मेंस किया। और यस, मैं एक्नॉलेज करने की क्षमता भी रखता हूँ। जो कंपनी अच्छा अपने पीयर से कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्मेंस करे, देखना तो बनता है कि कंपनी क्या काम कर रही है जो अपने पीएस को बहुत मीलों से दूर कर रही है नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। कंपनी की बात की जाए पाइप एंड पीवीसी की सबसे बड़ी मार्केट का वाली कंपनी है। एक समय एस्ट्रल था, बट अभी के टाइम का सुप्रीम एज पर द मार्केट कैप एक लीडर सेगमेंट में उमड़ चुका है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में कैसे इसने मेगा मल्टीबैगर पैसे बना के दिए, बट पैसे आसानी से नहीं बनते। बीच बीच में कैसे आपको 3-3 साल 2-2 साल बिना कुछ मतलब फ़ायदा के निवेश करना पड़ता है और स्टॉक गिरता है 20-30% वो कैसे झेलना पड़ता है। लेकिन यस, कंपनी के नंबर्स के पीछे क्या जिम्मेदार कारण है उसको समझे बगैर दोस्तों कंपनी के नंबर जस्ट ख़राब हो गए, कंपनी ख़राब हो गई, ये बोलना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। यहाँ गाइस मैं आपके लिए काम आसान करने वाला हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके ज़रूर पढ़ें कि कंपनी के जो एमडी है, सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, वो कमेंट्री क्या कर रहे हैं। प्लास्टिक पाइप सिस्टम की बात की जाए, बिजनेस ग्रोथ was severely affected due to extreme volatile price in PVC resin prices, low spending on infrastructure in the first 6 months by the government और extended monsoon। आप सबको अच्छे से पता है कि इस बार मानसून उम्मीद से थोड़ा एट लास्ट में ज़्यादा खींचता हुआ देखने को मिला। और जिस हिसाब से कैसे गवर्नमेंट की इस बार की कैपेक्स थ्योरी थी ना, इलेक्शन का ईयर भी था, बहुत सारे वादे भी थे, लेकिन यस उसको छोड़ के दोस्तों जो इंडस्ट्री एंटिसिपेट कर रहा था उनसे थोड़ा कम स्पेंडिंग हमें बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिल रही। और यस, जो गैस मानसून्स थोड़े बहुत एक्सटेंड हुए हैं ना, ये भी गैस एक बहुत ही बड़े जिम्मेदार हैं। इन्होंने गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है और उसको समझे बगैर एनालिसिस पूरी नहीं होगी। ड्यू टू रेड सी शिपमेंट मूवमेंट ब्लॉकेज द कंटेनर प्रोडक्टिविटी वेंट डाउन एक्सट्रीमली, इट लीड टू स्टीप फ्राइट इंक्रीज फ्रॉम एशियन कंट्रीज टू इंडिया। 66% ऑफ पीवीसी रेसिन प्राइस द रेसिन इन इंडिया इज़ मेड फ्रॉम इम्पोर्ट्स। तो आपको अच्छे से पता है कि रेसिन दोस्तों हम लोग जनरली इंपोर्ट करते हैं और उसमें जो वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है वो 80% के आसपास है, जो एशियन कंट्री ही इसको सब्जेक्ट करते हैं। और इसी के वजह से क्या द कॉस्ट ऑफ पीवीसी रेसिन
देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिला, और इसी की वजह से गैस बहुत जगह पे ना डी स्टॉकिंग देखने को मिल रही है। बिकॉज जब प्राइस की बात की जाए 1 जुलाई से लेकर अगस्त 16 तक लगातार गिरा था ना दोस्तों, जो उनकी रॉ मटेरियल प्राइस है, इसके वजह से गैस इनको डी स्टॉकिंग भी करना पड़ा, और जिसकी वजह से इंटायर ट्रेड चैनल की बात की जाए उसमें हमें उतनी बड़ी उपलब्धि देखने को नहीं मिली। और जो रेनी सीजन की बात की जाए थोड़े बहुत एक्सटेंड हुए, और रिवाइवल की बात की जाए एग्रीकल्चर पाइप में, वो भी गैस सबड्यूड रहा सितंबर के महीना में। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो हैड गॉन डाउन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर। और यही कारण से गैस कंपनी का जो गाइडेंस था ना कि हम लोग 25% से ग्रोथ करेंगे, वो गिर के 16-18% के आसपास हो चुका है। ये तो गैस मैंने आपको वॉच की कहानी बताई कि कंपनी के प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं कि डिस्टॉकिंग हुआ, प्राइसेस लगातार फॉल हुए। लेकिन दोस्तों अब इनको ऐसा लगता है कि जो ऊपर नीचे प्राइस रिसेंट में हुए थे ना, वो ईस्ट आउट होते हुए देखने को मिल रहा है, और जो ट्रेंड है आने वाले कल में वो सस्टेन करेगा। बोलने का मतलब ये है कि जो भी गैस रॉ मटेरियल का प्राइस हमने देखा कि जुलाई से लेकर मिड अगस्त तक लगातार फॉल एंड डाउन था, उसमें अब थोड़ा रोकथाम लगेगा, और यहाँ से गैस एक मार्जिनली अप ट्रेंड की शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है। और यही कारण है दोस्तों कि पूरे इंटायर पाइप एंड पीवीसी के नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं हैं। यही सेम कमेंट्री का इस प्रिंस पाइप की जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने दिया था, जिसको मैं दिखाऊंगा ज़रूर। और यस, कुछ भी करने से पहले इसको रिकमेंडेशन बाय सेल का मत समझिएगा, और अच्छा यही होगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह मशवरे से काम करें। मेरा काम ये है कि अगर आपकी होल्डिंग कंपनी में कोई न्यूज़ आती है तो उसको बताया जाए। बहुत सारी कंपनी से मैंने मीडिया रिलीज़ पढ़ा, कॉन कॉल पढ़ा, और मुझे टाइम दीजिए, मैं धीरे धीरे उन सबको बताऊंगा ज़रूर। लेकिन यस, अगर इंडस्ट्री चैलेंज फेस कर रही है जो कि छुपा हुआ नहीं है, भारतीय बाजार इसलिए गिरा है बिकॉज स्पेंडिंग जिस हिसाब से हुई है ना, वो काफ़ी कम हमें देखने को मिल रही है। और बाज़ार को ना एक इमिडिएटली एक बूस्ट की आवश्यकता है, जो शायद टैक्स रेट की कमी से हो, या फिर जो रेट कट है जो आरबीआई बोल रहा है ना उसी कमी से हो। वरना हमने गए सिर्फ और सिर्फ पाइप एंड पीवीसी से भी नहीं, इंफ्रा में, कंजम्पशन में, और बहुत सारे डिफेंसिव स्टॉक्स में भी सेम यही कहानी विटनेस की है। यहाँ गैस एस्टल की बात की जाए, मैंने इनका कॉन कॉल सुना, ये भी गैस वही गीत गा रहा है। बट यस, एक अच्छी बात ये है कि आने वाले दोस्तों सेकेंड क्वार्टर के फिजिकल की बात की जाए ना, ये थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि एस्टल लिमिटेड एक पीयर ग्रुप है किसका, सुप्रीम को। आप सबको अच्छे से पता है कि एस्टल सिर्फ पाइप एंड पीवीसी का धंधा नहीं करता, जेम पेंट्स को कैसे उन्होंने एक्वायर किया था। और कंपनी एडहेसिव में भी है, कंपनी फोकस कर रही है कि अपने रीच को ना एक कंप्लीट बिल्डिंग मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में लाया जाए। आप सबको अच्छे से पता है कि आदित्य बिरला ग्रुप की बात की जाए, अग्रेसिव इंडस्ट्री, कैसे उनका जो टारगेट था पेंट, जिसकी वजह से कैसे पेंट में उन्होंने एंट्री किया। बट डेंट तो हमें एशियन पेंट, बर्जर पेंट जैसे बड़ी कंपनी को लगा। तो कंप्लीट बिल्डिंग मटेरियल सोल्यूशन में गैस कंपनी अगर काम करते ही हम तो टाइम लगता है। कंपनी के भाव की बात की जाए 17 के आसपास चल रहा है। स्पाइट दोस्तों कंपनी एक साल से कोई पैसा नहीं बनाई, प्रोफाइल नेगेटिव ही। लेकिन यस, जो गैस 5 ईयर से निवेश करके बैठे उनके अभी ये पैसे बने। और आप सबको अच्छे से पता है कि 2022 में घटनाक्रम क्या था कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी सबड्यूड थे बिकॉज मार्जिन से नहीं आ रहे थे। रेजिन के प्राइसेस की बात की जाए, रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात की जाए, आसमान को छू रहे थे। क्रूड दोस्तों 120 के आसपास पहुंच गया था। और गैस अभी के टाइम जो भी मार्जिन्स का इशू था वो धीरे धीरे सलट रहा है। बट प्रॉब्लम इधर पे क्या है कि जो डिमांड आती है ना, उसमें हमें कमी देखने को मिली है। इसी कारण से दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए अपने 1 साल लो पे आ चुका है। बजाज फाइनेंस का गैस कंटिन्यूसली अच्छे नंबर्स के बावजूद भी, चोला फाइनेंस के अच्छे नंबर्स के बावजूद भी, अगर वो सब कंपनी गिर सकती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा शेयर बाजार अगर 10-12% से आसपास गिरता है, निफ्टी 2300 पॉइंट 2400 पॉइंट गिरता है, हम लोग इस बाज़ार में भी एक करेक्शन उम्मीद करते हैं और होता भी है। बट फ़र्क इतना है कि जो लोग समझदार व्यक्ति हैं वो सिर्फ मेरे बातों में आके, फिर मीडिया की बातों में आके डायरेक्टली निवेश नहीं करते। उनको पता है कि ये पूरा दोस्तों जो चार्ट है ना, ये एक दिन से नहीं बना, कम से कम 15-20 साल से लगा है। और 15-20 साल दोस्तों हर एक बिजनेस के लिए हर साल अच्छा नहीं होता है। कभी टेलविंड्स होते हैं तो कभी हेडविंड्स होते हैं। तो अगर आप हेडविंड्स में जब चैलेंजिंग फेस है उससे निकल जाएंगे ना, तो टेलविंड्स का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि इसको बेच के दूसरा कंपनी से निवेश करने का फ़ायदा मुझे मिल सकता है, बेशक करिए। बट आप पैनिक होकर सिर्फ लॉस बुक करने से अच्छा दोस्तों आप कंपनी को पढ़ें। कुछ भी करने से पहले गाइस जिम्मेदारी खुद लीजिएगा, बिकॉज पैसे आपके हैं। बट यस, इन सब का चार्ट यही बोलता है कि जो पैनिक में नहीं बेचता, लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी को सही टाइम का वेट करता है, उनके पैसे धीरे धीरे बनते हैं। कंपनी की बात की जाए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, इस कंपनी को लेकर दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। और आए क्यों ना दोस्तों, तो कंपनी एक छोटे कद की है, तो अगर रिवॉर्डिंग होगी तो रिस्की भी होगी। लास्ट 3 सालों में का घटनाक्रम 2 सालों से क्या रहा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर सुप्रीम कंपनी टॉप से 2000 पॉइंट 2500 पॉइंट गिर सकती है, एस्टल दोस्तों 1 साल लो पे आ सकता है तो ये भी गिरेगा। ये भी कैसे आउट ऑफ द बॉक्स
आउट ऑफ द इंडस्ट्री स्टॉक नहीं है, बट इनके कमेंट्री क्या थे ना, चलिए उसको एक बार गौर करते हैं। बिकॉज कंपनी डेली 1 साल लोग को टच कर रही है। कंपनी के आईपीओ के बाद दोस्तों कंपनी अच्छा ही पैसा बनाई, बट यस कंपनी का इस बीच में 900 के आसपास हाई लगाई थी और उसके बाद गैस कंपनी बहुत बार 700 के आसपास जाने की कोशिश की, बट यस इसमें गैस घमासान तब मच गया जब कंपनी ने 500 का लेवल को तोड़ा। और 500 के लेवल टूटते ही दोस्तों अभी के टाइम कंपनी कहाँ जाके बॉटम बनाएगी। इससे अच्छा दोस्तों आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी की मैनेजमेंट इस नंबर्स पे अपना क्या कमेंट्री पेश कर रहे हैं। दोस्तों ऑलमोस्ट जो कमेंट्री हमने कहाँ देखा, सुप्रीम में, प्रिंस में भी यही देखने को मिल रहा है कि आवर परफॉर्मेंस फॉर द क्वार्टर वॉज लेड बाई वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड अ गुड प्रोग्रेशन इन प्लम्बिंग एंड SWR segment, a continuously fall price in PVC over the months of July and August led to insist destocking by channel partners which impacted volumes and profitability despite the fall in PVC prices realization remained stable in Q1Q। तो उन्होंने कैसे बताया है, लेकिन यस एक चीज़ उन्होंने ये भी ऐड की है कि ये जो प्राइस वोलेटिलिटी ईसिंग आउट हो रहा है, जो कि सुप्रीम की भी सेम कमेंट्री है कि अभी के टाइम जो प्राइस जो बहुत और अचानक से फॉल होता हुआ देखने को मिला था वो इजी आउट हो रहा है। स्टॉकिंग साइकिल्स की बात की जाए वो रिज्यूम हो रहा है, विच मेक्स अस ऑप्टिमिस्टिक ऑफ ए मोर साइलेंट परफॉर्मेंस इन H2। तो जी हाँ कैसे मेरी कमेंट्री नहीं है, प्रिंस वेब के प्रमोटर से कमेंट्री है कि चलिए Q1 और Q2 की बात की जाए इसमें कमी क्यों आई। पूरा पाइप एंड PVC सेगमेंट में हमने देखा सिर्फ इसकी प्रॉब्लम नहीं हुई, सबकी हुई। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि प्राइस वोलेटिलिटी अब ईसिंग आउट हो रहा है और जो DSO की डीस्टॉकिंग की थ्योरी थी वो भी लगभग फिनिश होते हुए देखने को मिल रही है। आने वाले H2 में एक बेटर हाफ एश्यूम करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेटर हाफ मतलब जो सेकंड हाफ होगा वो बहुत ही बेटर हाफ या फिर बेस्ट हाफ होगा। यस जो अभी के टाइम कंडीशन है उसे थोड़ा बहुत जच सकता है, लेकिन यस अभी भी गैस गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी कमी हमें देखने को मिल रही है। और यस रेट कट से क्या जो बूस्ट मिलेगा ना, इससे पाइप एंड PVC को नहीं बल्कि पूरे इंटायर बाजार को काफ़ी प्रभावशाली इम्पैक्ट दे सकता है। बिकॉज हमने एशियन पेंट जैसे दिग्गज कंपनी को कहाँ पर देखा और अभी कहाँ देख रहे हैं। HUL, नेस्ले, मैरिको सबकी हालत दोस्तों ख़राब है। इवन गैस डीमार्ट जैसी अच्छी कंपनी या बहुत सारी कंपनी, कोलगेट जैसी डिफेंसिव कंपनी की हालत यही है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ मेजरमेंट बाय द गवर्नमेंट ली जाता हुआ देखने को मिले। और यस दिसंबर में दोस्तों जो RBI की MPC मीट होगी उसमें क्या आउटकम निकलेगा ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रकाश पाइप, तो इस कंपनी ने सही में डिसेंट नंबर पेश किए हैं, बट यस इनके 2 सेगमेंट हैं। एक है दोस्तों पाइप एंड PVC का सेगमेंट और दूसरा है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस। आप सबको अच्छे से पता है इनके पाइप एंड PVC के सेगमेंट दोस्तों थोड़ा बहुत सबड्यूड थे एज लाइक दूसरी कंपनीज। लेकिन यस इनके दोस्तों जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस है ना, इसने अच्छा एट्रीब्यूट किया और यही कारण है कि इनके जो EPS में कंसिस्टेंसी अभी बनी हुई है। उसके बावजूद भी गाइस 12 के प्राइस शूटिंग मल्टीपल के होने के बावजूद भी, अंडरवैल्यूड होने के बावजूद भी, 1000 करोड़ के आसपास के मार्केट होने के बावजूद भी ये कंपनी भी अपने टॉप से 20 क्या 30% गिर चुकी है। तो बाज़ार में गाइस ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दिशा है और उस दिशा में आपका इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है तो चलिए आज नहीं तो कल वो चीज़ ठीक होगी, बट यस ये गाइस मेरे लॉजिक से बाहर है कि कोई इंडस्ट्री को हमने 3 साल होल्ड किया और जब सही में रेट कट का माहौल आएगा तो उसका इम्पैक्ट देखे बगैर मेरे हिसाब से गैस मैं तो नहीं बेचूंगा, उल्टा मैं होल्ड करूंगा। पैसे रहेंगे, अपॉर्चुनिटी रहेगा तो मैं एवरेजिंग करने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसे एक लिमिटेशन तक। बिकॉज कोई भी स्टॉक में बहुत बड़ा वेटेज डालने से अच्छा कि आप एक लिमिट तक उसमें पैसा लगा के छोड़ दें। लेकिन दोस्तों आपने मर्जी के मालिक है, पैसे आपके हैं। मैं फिर से गैस डिस्कस करना चाहूँगा कि कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो को मत समझिएगा, चूँकि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत लोग बोलते हैं कि सर कुछ बताया करें अंदर की खबर कि क्या चल रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स ने क्या बोला। जो बोला मैंने आपको साफ साफ बता दिया। अब आपके अंदर कितना पेशेंस है ये गैस वक्त के संग धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और यस कौन कौन से स्टॉक्स में इस तरह का आपको मीडिया रिलीज या फिर बाय द प्रमोटर जो कही गई बात है जानना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे टाइम मुझे दीजिएगा, उन सब पे वीडियोस आएगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।